फारस के जो लोग हैं ये मुशरिक हैं, और जो रोम के लोग थे ये अहले किताब थे। अहले किताब थे यानी अल्लाह ताला पर ईमान रखते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखते थे। तो इसलिए जब इन दोनों की आपस में जंग हुई, फारस की और रोम की, तो एक तरफ थे मुशरिक और दूसरी तरफ थे वो लोग जो अल्लाह ताला को मानते थे, अल्लाह ताला पर ईमान रखते थे, अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखते थे। इसलिए मुसलमानों की जो ज्यादा हिमायत थी, मुसलमानों की जो ज्यादा चाह थी, वो ये थी कि जो अहले किताब हैं, जो रूमी हैं, ये जंग जीत जाएं और जो फारस वाले हैं, जो मुशरिक हैं, वो जंग हार जाएं। लेकिन जो कुफार मक्का थे वो ये कहते थे कि जो फारस वाले हैं ये जीत जाएं और जो अहले किताब हैं वो हार जाएं, क्योंकि वो कहते थे मुसलमान भी अहले किताब, रूमी भी अहले किताब, जो फारस वाले हैं वो भी मुशरिक और हम भी मुशरिक, वो भी अल्लाह ताला को नहीं मानते, हम भी नहीं मानते, लिहाजा जो फारस वाले वो जीत जाए। तो खैर हुआ ये कि वो फारस वाले मुशरिक जो थे वो जीत गए। अब कुफार ने मुसलमानों का आकर ताना दिया कि तुम भी अहले किताब हो, वो भी अहले किताब थे, वो भी हार गए, अगर तुम्हारा हमारा मुकाबला होगा तो तुम भी हार जाओगे। तो इस पर अल्लाह तबारक तआला ने सूरह रूम नाज़िल फरमाई, फरमाया अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम फी अदनल अर्दि व हुम मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून फी बिदअ सिनीन। फरमाया कि जो रूम में गालिब आ जाएगा, और कितनी देर में गालिब आएगा, सिर्फ चंद सालों में। हजरत बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का इस पर कुरान पाक पर ईमान चेक करें जरा। हजरत बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को उबई बिन खल्फ ने आकर कहा कि अगर चंद सालों के अंदर तुम्हारा जो है, जो कुरान ने फरमाया है, अगर ये बात वाकई सच हो जाए, 9 साल चलो शर्त लगा लेते हैं, 9 सालों के अंदर अगर जो रूमी है ये जंग जीत जाए, फारस वालों से जीत जाए, अगर रूमी जो है ये फारस पर अपना कब्जा कर लें, तो मैं तुम्हें 100 ऊंट दूंगा, और अगर ये 9 सालों के अंदर नहीं जीते तो फिर तुम्हें 100 ऊंट मुझे दोगे। हजरत बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे मंजूर है। और अगले 7 सालों के अंदर कुरान करीम की खबर सच हुई। सिर्फ 7 सालों में, 9 सालों की बात हुई थी, लेकिन सिर्फ 7 साल के अरसे में रोम वालों ने फारस वालों को शिकस्त दे दी, और कुरान करीम की आयत जो है ये बेयिनात सच्ची हो गई। और ये जो शर्त अभी बयान हुई इसको जुआ कहते हैं, और ये उस वक्त की बात है जब जुआ भी हराम नहीं हुआ था, अभी मुसलमानों के ऊपर नया नया दौर था। तो उस वक्त ये बात हुई थी जब नबी करीम, जब हजरत बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो इनको ऊंट मिले उनकी तरफ से, उबई बिन खल्फ की तरफ से, तो इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि ये जो 100 ऊंट है इनको किसी और को दे दो, सदका कर दो, इनके अपने ऊपर खर्च नहीं करना, इनको अपने ऊपर खर्च नहीं करना। हजरत बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने नहीं रखे, उनको आगे सदका कर दिया। तो बहरहाल प्यारे इस्लाम भाइयों, सूरह रूम इसके अंदर मुसलमानों की जो हिमायत है इसके हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत करीमा नाजिल फरमाई थी जो आपके सामने बयान कर दी। उसके बाद आगे सूरह लुकमान है, उस हवाले से चंद बातें अर्ज करता हूँ। लुकमान हकीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके बारे में कुरान करीम के अंदर भी बड़ी शान अज़मत बयान हुई है, और अंबिया कराम ने भी इनकी बड़ी मदहोसना बयान फरमाई है, और बाकायदा कुरान के अंदर इनके नाम की एक सूरत नाजिल फरमाई है। अल्लाह पाक फरमाते हैं वलक़द आतैना लुकमानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, और हमने लुकमान को हिकमत अता फरमाई कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। और अगली बात फरमाई मन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, जो शुक्र अदा करते हैं तो अपने ही लिए शुक्र अदा करते हैं। जब बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करके अपना ही भला कर रहा होता है, अपना ही फायदा कर रहा होता है। और जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, नाफरमानी करता, तो अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल्लाह गनियुन हमीद, अल्लाह पाक उससे बेपरवाह है, अल्लाह पाक उसके शुक्र की इबादत की कोई हाजत नहीं है। तो जब हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, तो अपना ही फायदा कर रहे होते हैं। हिकमत कहते हैं जब बंदे के पास ऐसी अकल आ जाए, ऐसी फरासत आ जाए, उसका दिल रोशन हो जाए, सारे मामलात उसके सामने वाजे हो जाए, तो इसको हिकमत कहा जाता है। और उलमा ने ये बात लुकमान हकीम रहमतुल्लाहि ताला के बारे में ये लिखी है। इनसे पूछा गया कि आपको हिकमत किस वजह से मिली, तो आपने 3 बातें इरशाद फरमाई। आपने फरमाया कि मुझे 3 चीजों की वजह से हिकमत मिली है। मैं अपनी बातों के अंदर सच्चा होता हूँ, अपनी बातों के अंदर सच्चा होता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ, और दूसरी चीज ये कि मैं अमानतों की अदायगी करता हूँ। जो चीज मेरे ऊपर लाजिम है, जो किसी बंदे ने मुझे अमानत पकड़ाई है, मैं उसके अंदर खयानत नहीं करता। और तीसरी बात यह कि बेकार बातों से परहेज करता हूं। किन बातों से? बेकार बातों से परहेज करता हूं। लुकमान हकीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह
इनके बारे में आता है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे थे, और एक रिवायत ये भी मिलती है कि ये उनके खालाजाद भाई भी थे। लुकमान हकीम रहमतुल्लाह तआला ने 1000 साल उम्र पाई है। कितने साल? 1000 साल, और 4000 नबियों की सोबत में रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर, बल्कि उनकी शागिर्दी के अंदर ही रहे, और उनकी बेअसत से पहले, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने से पहले ये बनी इसराइल के मुफ्ती थे। उनमें फतवा दिया करते थे, उनको मसाइल बताया करते, लेकिन जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए फिर आपने फतवा देना बंद कर दिया। और आप फरमाते हैं कि मैं इतने साल अंबिया किराम के पास रहा हूं और मैंने उनसे 8 चीजें सीखी हैं। कितनी चीजें सीखी हैं जी? 8 चीजें। वो 8 चीजों को जरा तवज्जो से सुने और कोशिश करें कि ये अमल हम भी करें। पहला, कि जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने दिल की हिफाजत करो। जब नमाज पढ़ो तो अपने दिल की हिफाजत करो। नमाज के अंदर जो ध्यान है ये नमाज के अंदर ही है, नमाज इधर उधर ना हो, और नमाज दुकान का हिसाब ना आ रहा हो। नमाज के अंदर नमाज ही पढ़ी जा रही हो, नमाज के अंदर बंदा ये सोचे कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर खड़ा हूं। देखिए, जो ख्यालात हैं, जो वहम है, तवहुमात हैं, ये ज़हन में आने ही आने, बंदा इससे हट नहीं सकता, बच नहीं सकता। लेकिन जब ख्यालात आए तो ख्यालात के साथ ही बह जाना, ये कोई समझदारी नहीं है। ख्यालात को झटक देना, ख्यालात को झटक देना है, और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी देनी है। इसका एक बेहतरीन तरीका जो बयान किया जाए तो ये है कि नमाज को तर्जमे के साथ याद कर ले। बंदा नमाज पढ़ता है जिसको पता लगता है कि मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ, मेरी जुबान पे क्या क्या जारी हो रहा है। और दूसरी बात फरमाई, जब तुम खाना खाओ तो अपने हलक की हिफाजत करो। जब खाना खाओ तो अपने हलक की हिफाजत करो। पंजाबी में समझाऊं, रोटी भावें बगानी होवे ढिड अपना ही होंदा है। रोटी भावें बगानी होवे ढिड अपना ही होंदा है, कि जितनी मर्जी बंदा खा ले, लेकिन उन्नी को खाए कि जितनी को बंदे को हाजत है। ये नहीं कि बंदा एक बारी खान लगा तो बस खाई जाए, फिर अगो डॉक्टर 3 दिन की पाबंदी ला दे जी हुण तुसीं 3 दिन नहीं खानी, पेट खराब हो गया, परहेज करना है। तो फरमाया कि जब तुम खाना खाओ तो अपने हलक की हिफाजत करो। जब तुम किसी गैर के मकान में रहो तो अपनी आंखों की हिफाजत करो। जब तुम किसी गैर के मकान में रहो, किसी के घर में जाओ, तो वहां जाकर क्या करना? अपनी आंखों की हिफाजत करनी है। एक तो ये कि उनके घर वालों की नामहरम औरतों को नहीं देखना, और दूसरा ये कि उनके घर के अंदर जो कोई ऐब नजर आए, जो कोई बुराई नजर आए, तो उसके पीछे नहीं पड़ जाना। जाकर लोग उनके ऐब नहीं बताते फिरना, इनके घर के अंदर ये होता है, इनके घर में ये होता है। और जब किसी गैर के मकान में जाओ तो वहां पर अपनी आंखों की हिफाजत करो। और नंबर 4, जब तुम लोगों की मजलिस में रहो तो अपनी जबान की हिफाजत करो। जब लोगों के अंदर बैठे हुए हो तो अपनी जबान की हिफाजत रखनी है, जुबान पर कंट्रोल रखना है। और नंबर 5, अल्लाह ताला को हमेशा याद रखो। अल्लाह ताला को हमेशा याद रखो। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलते रहे, वरना आप लोगों को नींद आ जाएगी। सुबह का टाइम, इस टाइम लोग ज्यादा सो भी जाते हैं। और नंबर 6, अपनी मौत को हमेशा याद करते रहो। अपनी मौत को हमेशा याद करते रहो। ये तुम्हारे नबी ने भी फरमाया है कि दुनिया की लज्जतों को बुलाने वाली चीज मौत को कसरत से याद करो। और 8वीं और 7वीं चीज फरमाया कि अपने एहसानों को बुला दो। जब किसी के साथ नेकी करो तो उसको बुला दो। वो कहा जाता है, हमारे जुमला ही बोला जाता है, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। इसका मतलब ये है कि जब आपने किसी के साथ भलाई कर दी, कोई भी नेकी कर दी, तो अब आप उस नेकी को भूल जाएं। ये ना जब कभी आमना सामना उसको आप सारी पिछली हिस्ट्री खोल कर रख दे, मैं तेरे नाल भी किता। ये जो है, इस चीज इस्लाम हमें मना करता है कि अपने एहसान को जतलाओ नहीं, बल्कि कुरान के अंदर वाज़ेह तौर पर जो किसी की माली मदद की जाए, उस माली मदद के बारे में अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि अपने सदकात को एहसान के जरिए, एहसान जतलाने के जरिए इनको जाया ना कर दो। एहसान जतलाने से, किसी के सामने अपनी नेकी उसके मुंह पर बयान करने से, मैं ए किता सी, फलानी जगह से फस गए, मैंने तो कटवाया सी, फलानी जगह से सिफारिश की थी। ये जो चीजें हैं ये नेकी को खत्म कर देती हैं, नेकी खत्म हो जाती है। फिर सिर्फ आपने जो जुबान से बोल दिया, आपकी नेकी खत्म हो गई। उसके बाद 8वीं चीज, दूसरों के जुल्म को फरामोश कर दो। जो दूसरा आपके साथ कोई ज्यादती कर दे, हल्की फुल्की ज्यादती, जब बंदे साथ में रहते हैं तो हल्की फुल्की हो जाती है। किसी का जुमला बुरा लग जाता है, किसी की कोई हरकत बुरी लग जाती है, किसी का कोई रवैया बुरा लग जाता है, तो ये चीज हो जाती है, इसको फरामोश कर दो। अगर ये फरामोश नहीं करेंगे तो अपनी जिंदगी मुश्किल होगी, अगले बंदे का क्या जाना है। टाइम काफी हो गया। मैं कुरान करीम के अंदर हज़रत लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह तआला ने अपने साहबजादे को कुछ वसीयतें की हैं, कुछ नसीहतें की हैं। वो नसीहतें सिर्फ तर्जुमा ही आपके सामने बयान करता हूँ। अल्लाह करीम हमें उन नसीहतों को खुद भी समझने की तौफीक अता फरमाए, और से ये भी देखें कि कितना बड़ा
हकीम, कितना समझदार बंदा है और अपने बच्चे को बिठाकर उसकी किस तरह तरबियत कर रहा है, ये आप लोग भी सुने और हम भी इसे तरस हासिल करें कि हम भी अपने बच्चों को बिठाया करें, उनको खुद समझाया करें, उनको करके भी दिखाया करें बेटा इस तरह करना है। पहली बात फरमाए इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनैया, और अल्लाह पाक फरमाता है याद करो जब लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते फरमाया या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे कभी बिल्लाह से शिरक ना करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक यकीनन बहुत बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा जुल्म ये अपनी जान के ऊपर जुल्म है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा देना ये अपनी ही जान के ऊपर जुल्म है। दूसरी बात फरमाई ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, और हमने आदमी को उसके माँ बाप के बारे में तकीद फरमाई, हमने आदमी को उसके माँ बाप के बारे में तकीद फरमाई। फिर फरमाया हमलतहु उम्मुहु अला वहनी व फिसालुहु फी आमैनी, यहाँ पर वालदा के एहसान बताए जा रहे हैं, वालदा बच्चे को उठाती है कमजोरी पर कमजोरी और फिर उसको 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत है। ये सारा अरसा वालदा के लिए बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और फरमाया अनिश्कुर ली वाली वालिदैक, अल्लाह पाक फरमाता है मेरा भी शुक्र अदा कर और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा कर। इतनी शानदार बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां अपने शुक्र अदा करने का फरमाया साथ ही वालिदैन का शुक्र अदा करने का फरमाया। सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि जो बंदा 5 नमाजें अदा करे उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर दिया। जो बंदा 5 नमाजें अदा कर उसने क्या किया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर दिया। और जिसने इन 5 नमाजों के बाद वालिदैन के लिए दुआ की तो उसने वालिदैन का शुक्र अदा कर दिया। क्या कर दिया उसने, वालिदैन का शुक्र अदा कर दिया। और मैंने एक बात पढ़ी थी कि जो बंदा रोजाना बिला नागा अपने वालिदैन के लिए दुआ करता ना उस पर कभी तंग दस्ती नहीं आती, उस पर कभी तंग दस्ती नहीं आती। तो जब बंदा नमाज पढ़ता तो नमाज के अंदर ऑटोमेटिकली दुआ हो ही जाती है, रब्बाना अग़फ़िरली वलिवालिदैया। अपने बच्चों को बचपन से ये सिखाना शुरू कर दे कि बाद में आपको कहना ही ना पड़े कि पुत्र मेरे वास्ते दुआ करें। जब बच्चे को नमाज ही पढ़ा देंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली आपके लिए दुआ करता रहेगा। और अगली बात इरशाद फरमाई व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्म, हर बात भी वालिदैन की नहीं माननी। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है अगर वो दोनों तुझ पर कोशिश करें कि तू किसी ऐसी चीज को मेरा शरीक ठहराए जिसका तुझे इल्म नहीं, अगर तुझे मेरा शरीक ठहराने का कहें फला तुतिअहुमा, तो फिर उनकी इताअत नहीं करनी। हजरत साद बिन वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गालिबन ये फरमाते हैं कि ये आयत मेरे बारे में नाजिल हुई है। मैं अपनी वालदा की बड़ी खिदमत करता था, बड़ा उनको देखता था, संभालता था, बड़ी मोहब्बत थी मेरी उनके साथ। लेकिन जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो वालदा कहती है अगर तू इस्लाम से नहीं फिरा तो मैं भूखी प्यासी रहकर मर जाऊंगी और लोग तुझे वालदा का कातिल कहेंगे। आप फिर भी इस्लाम से मुंह नहीं फेरा। एक दिन पूरा दिन आपकी वालदा ने कुछ ना खाया कुछ ना पिया, बड़ी मुश्किल से दिन गुजारा। अगला दिन जब हुआ तो हज़रत साद बिन वकास ने अगर कहा कि वालदा तुझे तेरी एक जान तो क्या तेरी अगर 1000 जानें भी हो और एक एक करके निकलते जाए मैं फिर भी मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। ये सहाबा किराम का ईमान था और फिर मजबूरन आपकी वालदा को खाना पीना पड़ा। बहरहाल फरमाया कि अगर ये तुझे मेरे साथ किसी को शरीक ठहराने का कहें तो इनकी बात नहीं माननी। इसी से उलमा ने मसला बयान फरमाया अगर वालिदैन किसी नाजायज काम का कहें, अगर किसी ऐसे काम का कहें जो शरीयत के खिलाफ है तो फिर वालिदैन की नहीं मानी जाएगी, फिर अल्लाह ताला की मानी जाएगी। और ये वाज़ेह तौर पर रिवायत मौजूद है कि ला ताअता फी मासियतिल्लाह, जहां पर अल्लाह पाक की नाफरमानी हो रही हो वहां पर किसी की इताअत नहीं की जाएगी, वहां पर किसी की बात नहीं मानी जाएगी। अगर किसी नौकरी वाला कहता है भाई इतनी नौकरी कर ला लेकिन नमाज नहीं पढ़नी तो अब वहां पर नौकरी छोड़ी जाएगी, नमाज नहीं छोड़ी जाएगी। रिज़्क़ देने वाली जात अल्लाह ताला की, कम अज कम मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए कि जहां पर अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही वहां पर हमने किसी और की बात नहीं माननी। और फरमाया कि वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, फरमाया कि उन दोनों के साथ यानी वालिदैन के साथ अच्छी तरह जिंदगी गुजार। अगरचे काफिर है, अगरचे अल्लाह ताला की नहीं मानते, अगरचे मुशरिक है, लेकिन एक वालिदैन होने के नाते तेरा उनके साथ रिश्ता जो है इसकी हिफाजत करनी है, इसका लिहाज करना है, उनका एहतराम करना है। और फरमाया कि वत्तबि सबील मन अनाब इलैहि, और तुम्हें उस रास्ते पर चलकर फिर मेरी तरफ ही आना है तो मैं तुम्हें बता दूंगा जो तुम करते थे। और अगली बात फरमाई या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन
फतकुन फी सखरातिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिल्लाह। मेरे बेटे, बुराई अगर राई के दाने के बराबर हो, फिर वो पत्थर की चट्टान में हो या आसमानों में या जमीन में, अल्लाह उसे ले आएगा। बेशक अल्लाह हर बारीकी का जानने वाला है। कोई बंदा अगर ये समझता है कि मैं गुनाह करके या किसी के साथ ज्यादती करके जुल्म करके बच जाऊंगा, तो वो इस आयत को सुन ले। जर्रे के बराबर हो और पत्थर की चट्टान के अंदर चली जाए, चाहे आसमानों में चली जाए या जमीन में चली जाए, अल्लाह ताला उस बुराई को निकाल लाएगा, उसके सामने ले आएगा। और क़यामत वाले दिन का हालात बयान करते हुए अल्लाह पाक ने 15 सूरह में फरमाया है कि उस दिन जो मुजरिम होगा वो ये कहेगा, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, इस किताब को क्या हो गया है, माली हाज़िल किताब, इस किताब को क्या हो गया है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, ना ये कोई छोटी बात छोड़ रही है ना कोई बड़ी बात छोड़ रही है, हर बात को मेरे सामने ले आई जो जो मैंने किया है। बहरहाल हमारा नामा अमाल तैयार हो रहा है। कोई भी गुनाह छोटा नहीं होता, चाहे जितना भी छोटा हो, गुनाह गुनाह ही होता है। अगली बात फरमाई, या बुनैया अकीमिस सलाता वअमुर बिल मारूफी वन्हा अनिल मुनकरी वस्बिर अला मा असाबक। 3-4 वसीयतें इस एक आयत के अंदर की कि ऐ मेरे बेटे, नमाज कायम रख, अच्छी बात का हुक्म दे, बुरी बात से मना कर, और जो तुझे मुसीबत आए उस पर सब्र कर। उस पर क्या कर? सब्र कर। ये सब्र करना जो है, इन्ना दालिक मिन अज़्मिल उमूर, ये सब्र करना बड़े हिम्मत वाले कामों से है। सब्र करना बड़ा हिम्मत वाला काम है। आज हमारे यहाँ किसी से बदला ले रहा हो तो उसको कहा जाता है हिम्मत कर भाई, शेर मार, ही करना पे। हालांकि हिम्मत करने वाला किसको कहा कुरान ने? जो सब्र करता है, जो माफ कर देता है, उसको कहा अल्लाह पाक ने ये हिम्मत वाला काम कर रहा है। जो जाकर बदला ले रहा है, जो जाकर अपनी बात का ईंट का जवाब पत्थर से देने जा रहा है, वो हिम्मत वाला काम नहीं कर रहा, वो शेर नहीं मार रहा। शेर कौन मार रहा है? कुरान ने किसको कहा है? जो सब्र करता है। और सब्र उस वक्त होता है जब बंदे के पास पावर हो, ताकत हो कि मैं अपना बदला ले सकता हूं। ऐ कौन होता है मेरे को बोलने वाला? तब होता है सब्र। और जब पता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर ये किस चीज का सब्र हुआ? ये बंदा तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो बहरहाल फरमाया कि वला तुसाइर खद्दक लिन्नास। अगली आदमी फरमाया, और लोगों से बात करते वक्त अपना चेहरा, अपना रुखसार टेढ़ा ना कर, कि अपने आप को बड़ा फन्ने का समझते हुए अपना चेहरा मुड़ोड़ के बात करना, किसी सीधे मुंह बात ही ना करना, इससे कुरान ने मना किया। वाज़ेह तौर पर अल्फाज वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, और लोगों से बात करते वक्त अपना रुखसार टेढ़ा ना कर, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और जमीन में अकड़ते हुए ना चल, जमीन में इतराता हुआ ना चल। और फिर अगली बात फरमाई, वक़सिद फी मशी का वागदुद मिन सौती का। ये आखिरी 2 नसीहत फरमाया, अपने चलने में दरमियानी चाल से चल, अपने चलने में दरमियानी चाल से चल, वागदुद मिन सौती का, और अपनी आवाज को आहिस्ता कर। ये बात हमारी मस्जिद के लिए बहुत अहम है। मस्जिद के लिए वैसे भी आवाज नीचे होनी चाहिए, लेकिन मस्जिद के आदाब के अंदर ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि मस्जिद के अंदर जो बंदा जिसके जी में आता है ना, वो आकर बोलना शुरू कर देता है। मस्जिद के बारे में ये समझ लें, ये अल्लाह ताला का घर है। इसका घर है, अल्लाह ताला का घर है। इसके अंदर आकर ऊंची आवाज से बातचीत नहीं करनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदों को झगड़ों से, शोर शराबे से, छोटे बच्चों से, ना समझ बच्चों से और पागलों से महफूज रखो। ये हमें इसके अंदर हुक्म फरमाया गया। और फरमाया जो बुलंद आवाज है, इसको जो बंदा ऊंची आवाज से बात करता है, उसके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर पता क्या फरमाया? इसी आयत का अगला हिस्सा है जो मैंने आपके सामने पढ़ी, वक़्दुद मिन सौती का अगला हिस्सा, इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। गधे की आवाज सबसे ज्यादा बुरी आवाज है। गधे की आवाज सबसे ज्यादा बुरी आवाज है। पीछे क्या बात फरमाई? वक़्दुद मिन सौती का, अपनी आवाज को आहिस्ता कर। और अगली बात क्या फरमाई कि सबसे ज्यादा बुरी बात जो किसकी है? गधे की आवाज है, क्योंकि उसकी आवाज ऊंची होती है। गधे की आवाज ऊंची होती है, इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि अपनी आवाज को आहिस्ता रखो, चाहे मस्जिद के अंदर चाहे बाहर, लेकिन मस्जिद का अदब ज्यादा है, मस्जिद का अदब ज्यादा है। इसलिए मस्जिद के अंदर हमें अपनी आवाज आहिस्ता रखनी चाहिए। किसी से कोई बात करनी, कोई मामला हो गया, उसको बैठकर आराम से तसल्ली के साथ हल करना चाहिए, कि जो नमाज पढ़ रहा है, जो कुरान पढ़ रहा है, उसको डिस्टर्बिंग ना हो, दोनों बंदों का मामला भी हल हो जाए। अल्लाह पाक हमें इन चीजों को, इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी आगे सूरह सजदा बाकी है, सूरह अहज़ाब भी बाकी है, सूरह सबा भी बाकी है। सूरह अहज़ाब के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि सूरह अहज़ाब के अंदर, अहज़ाब कहते हैं लश्करों को। बहुत सारी जब जमातें मिल जाए तो उनको कहा जाता है अहज़ाब, गिरोह, और मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ गज़वा खंदक और गज़वा अहज़ाब, ये दोनों एक चीज है। इस मौके पर
मुसलमानों के खिलाफ मुशरिकीन, यहूदी, ईसाई सारे इकट्ठे हो गए थे। इन्होंने मिलकर मदीने पर हमला किया था। फिर सहाबा किराम ने जान सारी दिखाई। उस वक्त जो मुनाफिकीन थे वो फिसल गए, तो पीछे चले गए थे, लेकिन मुसलमान जो थे उनका ईमान और ज्यादा मजबूत हो गया था। जब मुसलमानों पर कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो मुसलमानों का ईमान कमजोर नहीं होता, मुसलमानों का ईमान मजबूत होता है। और अगर कोई बंदा परेशानी में, मुसीबतों में अपना ईमान कमजोर कर बैठे, अब उसको सोचना चाहिए कि कहीं मेरा मामला भी खराब तो नहीं हो गया। तो मुसलमान का तो ईमान जब मुसीबत है, परेशानी आए, जब इम्तिहान है, तब मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता। और इसी याद के अंदर अल्लाह पाक ने यह भी फरमाया, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी जो है ये मुमिनीन की उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। नबी जो है ये मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब है। और इसी रुकू के अंदर फरमाया, इसी सूरत के अंदर तीसरे रुकू में फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल के अंदर बेहतरीन उस्वा हसना है, बेहतरीन जिंदगी गुजारने का तरीका तुम्हारे नबी के अंदर मौजूद है। जिस तरह तुम्हारे नबी ने जिंदगी गुजारी तुम भी गुजार लो, ये जिंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन तरीका है। फिर आगे जो अहले बैत है, 22 पारा शुरू हो जाता है। 22 पारे के अंदर अल्लाह पाक ने अहले बैत की शान बयान फरमाई है कि अगर वो कोई नेकी करते हैं तो उनको डबल सवाब है, अगर कोई नेकी करते हैं उनको डबल सवाब है। और अहले बैत के बारे में अल्लाह पाक फरमाता है कि ये वो है जिनको अल्लाह पाक ने पाक फरमाया है, जिनसे नजासत को, गंदगी को अल्लाह पाक ने दूर फरमाया है। और इससे दूसरे रुकू के अंदर आयत करीमा है खातमुन नबिय्यीन वाली, मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद तुम में से किसी भी मर्द के बाप नहीं, लेकिन ये कि अल्लाह के आखिरी रसूल है। और इसे आगे जाएं तो आयत मिलती है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, चौथे रुकू के अंदर आती है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर क्या करते हैं, दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों तुम दुरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो, दुरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। और इससे अगली आयत में एक बड़ी शानदार बात है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, कि जो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देता है अल्लाह ने उस पर लानत की है, अल्लाह ने उस पर क्या की है, लानत की है। और अगली आयत के अंदर वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाती, और जो मोमिन को या मोमिना को अजियत देता है बिगैर मक्तसबू फक़द इहतमलू बुहतान व इस्म मुबीना, उस बंदे ने बहुत बड़ा एक बुहतान, बहुत बड़ा गुनाह जो है उठाया। अल्लाह पाक हमें इन आयत बैयिनात को समझने की तौफीक अता फरमाए, इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सूरह सबा जो है ये भी एक बड़ी शानदार इसका वाक़या है। इसी के अंदर बैतुल मुक़द्दस बनाने का एक अजीम शान वाक़या भी मौजूद है, क्योंकि इसकी चंद रुकू बाकी है, ये इंशाअल्लाह आपको कल अर्ज करूंगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।